बहुत ज़बरदस्त। ये जिस तरह से आपने उम्मीद दिलाई है, और मेरा ये नौजवान जो वसेब का नौजवान है इस वक्त आपके साथ है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, और मेरा यकीन है कि उसकी दिमाग और दिल के सारे दरवाजे वाह हो जाएंगे ये बातें सुन के कि एक इतना बड़ा मुअल्लिम जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा मनसब दिया, इतना बड़ा वकार दिया, और वो आज हमारे साथ है, और अपने बच्चों की फिक्रमंदी के लिए यहाँ बैठना आपका बिलाशुबा, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने वसेब को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमारे जितने भी दोस्त हैं अपने कमेंट में बता रहे हैं, उसमें बहुत से इंजीनियर्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं जो आपके पास पढ़े भी हैं। यकीन करें वो इतनी जबरदस्त अंदाज में पजीराई मुझे नहीं समझ आ रही। आज यकीन करें मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं एक ऐसे इदारे के साथ बैठा हूँ। आप एक शख्सियत नहीं, आप तो एक इदारा हैं, और आप जैसे लोग ही बिलाशुबा हमारे मुल्क को चला रहे हैं। अगर ये ना हो तो हमारे लिए कितना यानी ये इन्हतात का हम शिकार हो जाएं। अच्छा सर, आपने ना सिर्फ तालीमी लिहाज से फैकल्टीज में इजाफा किया, आपने बिजनेस स्कूल में शोबाजात बढ़ाए, बसों में इजाफा किया, ज़ाहिर इर्द गिर्द हासिलपुर ये जितना भी एरियाज हैं वहाँ के बच्चे बच्चियाँ उनको सहूलत दी, और 60% आपने पहली दफ़ा अपनी ही यूनिवर्सिटी के जराए से आपने प्रोड्यूस किया बजट अपना। ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आप मिलके वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी साथ लेते हैं और मिलकर ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो एक मैं समझता हूँ कि तारीखी हैसियत रखते। ये किस तरह आपने सब लोगों को अपने साथ मिलाया? ये तो चलो आप तो इंतजामिया से ही फारिग ना होते, बीसी का एक कमरा होता है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, तो उससे भी फारिग होना मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, ये एक्चुअली शो करता है कि इदारे का अपना पोटेंशियल है। मैं तो एक वक्ती तौर पे यहाँ हूँ, लेकिन अगर उस पोटेंशियल को सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मुमकिनात हैं। ये सबके लिए, मेरे लिए भी ये एक पुरुमीद पैगाम है, दूसरे लीडर्स के लिए भी, कि हमें अपने लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत दें, उनके साथ टीम वर्क करें, लोगों के पोटेंशियल को इस्तेमाल करें, तो ये मुमकिनात होती हैं। तो ये अलामात है, मैं समझता हूँ। मेरे लिए खुद ये क्या है कि एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर है कि एक अच्छे इदारे में आप काम करते हैं तो इदारा जब तरक्की करता है तो वो आपको और मोटिवेट करता है, आपकी टीम आपको और मोटिवेट करती है कि आप काम करें। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मुश्किल या परेशानी नहीं आती, वो आती है, लेकिन आप देखते हैं कि जब मिलके सारे अच्छे जहन उस पर काम करते हैं तो परेशानी, मसला एक ऐसे तरीके से हल होता है कि अच्छाई निकल आती है उससे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको अल्लाह ताला का फजल भी कहना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है अपने आप को ना अक्ले कुल समझना चाहिए किसी इंसान को। जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। अगर अल्लाह ताला हमारा एहतिसाब करे तो हम सब जो हैं हम सब में शॉर्ट कमिंग्स हैं एज ए इंडिविजुअल, लेकिन जो हमारा मकसद है कॉमन, अपने खिते को डेवलप करना, अपने नौजवानों को वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपना उस पर कैरियर बना सकें, और वो किसी तरह अपने आप को ये महसूस ना करें कि कोई उनके पास कमी थी। वो अपना जो पोटेंशियल है, और इतना पोटेंशियल इन लोगों में है कि अगर इनको मौका देंगे ना, तो जैसे दुनिया के लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, तो पहले भी यहाँ से आते रहे, एक दफा दोबारा इतनी लाइन लग जाएगी कि किताबें भर जाएंगी इनके बारे में बताने में। जैसे हम अपनी कदीम तारीख में पढ़ते आए हैं कि जो अस्मा और रिजाल है कि लोगों के बारे में इतनी मालूमात थी, इतने स्कॉलर्स होते थे, इतने एजुकेटेड और इतने कैपेबल, कि उसमें बुक्स की बुक्स भर दी जाती थी उनके बारे में, सिर्फ छोटे छोटे स्केच लिखने में। तो वो मैं इस तरह इसको देखता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मेरे ड्रीम्स थे वो मुझे फुलफिल होते हुए नजर आते हैं। वो इकबाल का जो एक शेर है कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो जो बेशक मैं अपनी अर्ली लाइफ में स्ट्रगल करता था, लेकिन फूल और फल मैं यहाँ निकलते हुए देख रहा हूँ। वो खुदा का कोई एक निज़ाम है कि आप एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट देता है। अल्लाह ताला ने यही कहा है कि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी जो मेहनत है उसको मैं रिकग्नाइज करूंगा।